अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए शब्द को कहते हैं समास। क्या कहते हैं? समास। और एक पॉइंट ये नोट करना, जब समास को तोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं विग्रह करना। समास का विग्रह करना। और संधि का क्या किया जाता है? संधि को जब तोड़ते हैं तो उसको कहते हैं विच्छेद। संधि, विच्छेद और समास का क्या होता है? विग्रह होता है। तो ये सारे पॉइंट याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप में। संक्षेप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? ग्रहागत, आचार कुशल, प्रतिदिन और कुमारी। तो यहाँ पे प्रतिदिन में क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जिन शब्द में, ये ट्रिक याद कर लो, जिन शब्दों में उपसर्ग मिल जाए हमें, उनमें हमेशा क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। जैसे कि यहाँ पे मेन वर्ड क्या है? दिन है। तो दिन में यहाँ पे प्रति उपसर्ग लगा हुआ है, तो यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही पूर्व तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध भी होता है, कौन सा समास कहलाता है? अब अगर केवल बात की जाए उत्तर पद प्रधान की, जब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता कि कौन से समास में उत्तर पद प्रधान होता है, तब आंसर होता है यहाँ पे तत्पुरुष समास। लेकिन इसमें क्या पूछा गया है कि पूर्व तथा उत्तर पद में विशेषण और विशेष का संबंध भी होता है, तो ये होता है कौन से समास में? कर्मधारय समास में। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। अब इसकी डिफिनीशन जिसे बताई गई है, जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है, ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही पूर्व तथा उत्तर पद में विशेषण और विशेष का संबंध भी होता है, तब कौन सा समास होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कर्मधारय समास किसमें है? चक्रपाणि, चतुर्युगम, नीलोत्पलम और माता पिता में। तो यहाँ पे नीलोत्पलम में कर्मधारय समास है। नीलोत्पलम का मतलब होता है, नीलोत्पलम मतलब होता है नीला कमल। तो यहाँ पे कमल क्या हो गया? कमल हो गया विशेष, और नीला क्या है? नीला हो जाएगा विशेषण। जो कमल की विशेषता बता रहा है, क्या है? कमल कैसा? नीला है। तो यहाँ पे कौन समास हो जाएगा नीलोत्पलम में? कर्मधारय समास। जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं, वहाँ पर कौन सा समास होता है? जब दोनों पद अप्रधान होते हैं तो वहाँ पे बहुव्रीहि समास होता है। बहुव्रीहि समास। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, जितेंद्रीय में कौन सा समास होगा? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया पेपर में। जितेंद्रीय लोग ऐसे कर देते हैं क्वेश्चन इसमें से कि इंद्रियों को जीतने वाला, जितेंद्रीय। तो को यहाँ पे मिल रहा है, तो इस हिसाब से तो यहाँ पे तत्पुरुष होना चाहिए। लेकिन जितेंद्रीय बात की जाए अगर यहाँ पे, तो गौतम बुद्ध की बात हो रही है। जैसे कि जितेंद्रीय इंद्रियों को जीतने वाला, तो अर्थात किसकी बात हो रही है यहाँ पे? गौतम बुद्ध या फिर दशरथ, उन्होंने भी अपनी इंद्रियों को जीत लिया था। तो जितेंद्रीय का मतलब होता है इंद्रियों को जीतने वाला। अगर यहाँ पे तत्पुरुष समास ऑप्शन में है और बहुव्रीहि समास है, तो इसमें से हमेशा सही होगा बहुव्रीहि समास। क्या हो जाएगा यहाँ पे? जितेंद्रीय में कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास होगा। यहाँ पे बात की जा रही है गौतम बुद्ध की या फिर दशरथ जी की। अगला प्रश्न है, देवासुर में कौन सा समास है? अगर कहीं पे योजक चिन्ह मिल जाए या फिर बीच में और मिल जाए, तो वहाँ पे कौन सा समास होता है? वहाँ पे हमेशा होता है द्वंद्व समास। जैसे कि देवासुर का जब समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा इसका देव और असुर, तो यहाँ पे हो जाएगा द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन है, देशांतर में कौन सा समास होगा? तो देशांतर में हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है, दीनानाथ में कौन सा समास हो जाएगा? अर्थात दीनों के नाथ, दीन दुखियों के जो नाथ हैं वो क्या है? दीनानाथ हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कर्मधारय समास।
कौन समास? कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख दर्शन में कौन सा समास होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, जैसे कि इसका विग्रह करेंगे मुख का दर्शन, तो यहाँ पे होगा तत्पुरुष समास। कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है? कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण इनमें से? तो वो है पंचानन। पांच है आनन, अर्थात जिसके पांच सिरे उसकी बात की जा रही है, जिसे कहेंगे पंचानन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निशाचर में कौन सा समास होगा? निशाचर अर्थात निशा में विचरण करने वाला, तो यहाँ पे हो जाएगी बहुव्रीहि समास। अगला क्वेश्चन है, चौराहा में कौन सा समास है? तो चौराहा में हो जाएगा द्विगु समास। कौन सा समास? द्विगु समास। चौराहा का जब विग्रह करेंगे तो चार राहों का समूह, जिसे कहते हैं चौराहा, तो यहाँ पे द्विगु समास होगा, क्योंकि यहाँ पे संख्यावाची जो है पहला वर्ड मिल रहा है। शब्द क्या है? संख्यावाची शब्द है। अगला प्रश्न है, दस मुख में कौन सा समास है? दस मुख में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपुरुष में कौन सा समास है? अब देखो पुरुष जो है, पुरुष, अब पुरुष में क्या है? स लगा दिया गया, तो सु का मतलब क्या होगा? यहाँ पे अच्छा पुरुष हो गया। तो पुरुष जो है इसकी विशेषता बता रहा है, जो सु वर्ड लगा हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा कर्मधारय समास। विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? कर्मधारय समास बनता है। अगला प्रश्न है, द्विगु समास का चयन कीजिए। तो यहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा जो संख्यावाची शब्द होगा सप्ताह। सप्ताह में कौन सा समास? द्विगु समास हो जाएगा। अब यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन है, किस समास के दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है? तो यहाँ पे तत्पुरुष समास जो है, इसके दोनों शब्दों के समान अधिकार होने पर, समानाधिकरण होने पर तत्पुरुष जो कर्मधारय समास होता है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसमें सही सामसिक शब्द है? तो यहाँ पे दीवा और रात्रि, दीवा का मतलब अर्थात दिन और रात्रि का मतलब रात जो है, तो दीवा और रात्रि में यहाँ पे सही सामसिक शब्द है। अगला प्रश्न है, द्विगु समास का उदाहरण है। तो यहाँ पे द्विगु समास का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? त्रिभुवन। क्या हो जाएगा? त्रिभुवन। उसके बाद प्रश्न है, इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? रुपया पैसा, रुपया पैसा। अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? तो यथाशक्ति का मतलब होता है अपनी शक्ति के अनुसार, तो इसका आंसर हो जाएगा शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। पाप पुण्य में कौन सा समास होगा? तो पाप और पुण्य में हो जाएगा यहाँ पे द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। लंबोदर में कौन सा समास होगा? लंबा है उदर, जिसका अर्थात बात हो रही है यहाँ पे जो है गणेश जी के बारे में, तो यहाँ पे हो जाएगा बहुव्रीहि समास। देश प्रेम में कौन सा समास होगा? तो देश प्रेम का जब समास विग्रह करेंगे तो देश के लिए प्रेम, तो यहाँ पे हो जाएगा के लिए वर्ड मिल रहा है। जो कारक आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो कारक में जितनी भी विभक्तियाँ मिलती हैं, जब समास विग्रह करने में वो विभक्तियाँ मिले, से, के लिए, का, की, को कुछ भी मिले, तो वहाँ पे हमेशा तत्पुरुष समास होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा तत्पुरुष समास। परमेश्वर में कौन सा समास होगा? परमेश्वर में कौन सा समास होगा? परम है ईश्वर जो, तो बात हो रही है यहाँ पे परम ईश्वर, ईश्वर की क्या बताई जा रही है? ईश्वर की विशेषता बताई जा रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा कर्मधारय समास। कौन समास? कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है, गौशाला में कौन सा समास होगा?
तो गौशाला में हो जाएगा तत्पुरुष समास। गौशाला समास विग्रह करेंगे, गायों के लिए शाला। नवग्रह कौन सा समास होगा? नवग्रह में कौन सा समास होगा? अब यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है नवग्रह में कौन सा समास होगा। तो यहाँ पे नव मिल रहा, संख्यावाची मिल रहा है शब्द जो है, तो इसमें हो जाएगा द्विगु समास, द्विगु समास। और यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन है विद्यार्थी में कौन सा समास होगा। तो विद्या का अर्थी, मतलब जो विद्या का अर्थ समझे विद्यार्थी, उसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन समास? तत्पुरुष समास।